अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज़ अनीबा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनीबा स्पीकिंग। एयर अरेबिया का रिव्यू है आज। इससे पहले मैंने किया है पीआईए का और एमिरेट्स का फ़्लाइट रिव्यू। अगर वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो। और आज है एयर अरेबिया का रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़्लाइट है कराची टू शारजा, क्योंकि एयर अरेबिया डायरेक्ट दुबई नहीं उतरती, शारजा उतरती है। तो जी इस वक्त फ़्लाइट टेक ऑफ होने में इस वक्त टाइम रह गया है करीब कोई 12 घंटे। अच्छा, मैं हमेशा जब भी एयरलाइंस रिव्यू करती हूँ हमेशा चेक इन की बात करती हूँ, ऑनलाइन चेक इन की बात करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक इन ही करती हूँ। पीआईए के टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि पीआईए का नहीं खुला था चेक इन, मतलब लास्ट मिनट तक ऑनलाइन चेक इन नहीं खुला था। एमिरेट्स का हमेशा 24 घंटे पहले टाइम पे खुल जाता है, और एयर अरेबिया का अभी 12 घंटे रह गए, अभी तक तो नहीं खुला है ऑनलाइन चेक इन। भाई तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ और चेक इन शुरू हो चुका है। इंतहाई कोई बहुत ही अच्छा ग्राउंड स्टाफ मुझे देखने को मिला एयर अरेबिया का। ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जेन्युइनली मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एयर अरेबिया का ग्राउंड स्टाफ इतना अच्छा निकलेगा। मतलब अगर आपके वेट में 19-20 का फ़र्क भी आ रहा है कि चलो भाई 30 किलो अलाउ है फॉर एग्जांपल, और 31-32 हो रहा है, तो वो ऐसे ही जाने दे रहे हैं। जबकि दूसरी फ्लाइट्स वाले अक्सर अटक जाते हैं कि नहीं, इतना है तो इतना ही होना चाहिए। बात करने में भी इंतहाई हम्बल, स्पेशली विद एल्डरली एंड लेडीज़। उनके साथ तो काफ़ी हम्बल एंड काफ़ी पोलाइटली बात कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब मैं जा रही हूँ वेटिंग लाउंज की तरफ। अब वेटिंग लाउंज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जर्नल और एक होता है वीआईपी। मैं वीआईपी लाउंज में गई थी और इसका नाम था मैजेस्टिक लाउंज। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे आराम करने की भी बहुत अच्छी जगह थी। इवन ये कि आपको अपने सूटकेसेस को भी घसीटने की नीड नहीं पड़ती, उसके लिए भी वहाँ बंदा मौजूद है। वेरी नाइस सर्विस। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा बी माई गेस्ट, तो दैट्स वाई आई वेंट देयर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय करने वाला और बहुत ही पीसफुल माहौल था। हाँ गई हूँ। कराची टू शारजा की इस फ़्लाइट के लिए जो ये जहाज़ था वो कदरे छोटा था, लेकिन एक चीज़ ये कि एक तो कम्प्लीटली फुल था, यानी कि काफ़ी चलती हुई एयरलाइन है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। बिज़नेस क्लास नहीं था यहाँ पे, टोटली स्टार्ट टू एंड इकॉनमी ही था। बिज़नेस क्लास नहीं था इसमें, ना ही फर्स्ट क्लास था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग्स थी। यानी कि जो लेग स्पेस था एक सीट से दूसरी सीट के दरमियान में, जो आपके पैरों की जगह होती है, वो काफ़ी खुली थी, यानी उसके बीच में काफ़ी स्पेस था, तो आप बड़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। जितना स्मूथ ये वीडियो में दिख रहा है ना, इतना ही स्मूथ चल रहा था ये जहाज़। इंतहाई स्मूथ, कोई टर्बुलेंस जैसे थी ही नहीं। अब तुम लोग को याद होगा, अगर एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे होते तो सेम इस जगह पे आपको एंटरटेनमेंट की स्क्रीन लगी हुई होती, जिसमें आप मूवी गाने वगैरह देख सकते थे। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी इकोनॉमिकल फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो स्क्रीन नहीं है। इस फ़्लाइट में आपको खाना अलग से परचेज़ करना पड़ता है। ये है वो मैगज़ीन जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स वगैरह दी गई, यानी बेसिकली ये एक मेन्यू है, स्काई मेन्यू, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का खाना चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको पेमेंट हैंड टू हैंड करनी पड़ेगी, बाय कैश करें या बाय कार्ड करें। कैश में आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, आप यूएई की दरहम में दे सकते हैं, वो भी नहीं है, आप डॉलर में दे सकते हैं। आप कोई सी भी करेंसी में पे कर सकते हैं जो कि लेजिट हो। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन बिरयानी, और खिलाफ तवक्का शायद पहली बार ही ज़िंदगी में मैंने विंडो सीट को सिलेक्ट किया होगा अपनी मर्ज़ी से। बस मुझे एडवेंचर करने का दिल कर रहा था कि जो चीज़ें पहले नहीं की हैं वो चीज़ें मैं इस बार कर लूँ। तो अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया को मैंने एक तरह से फ़ाइट बैक करने के लिए ख़ुद जाके विंडो सीट ली है। अगर आप नहीं जानते कि एयर हॉस्टेस को किस तरह से बुलाया जाता है, तो आपके ऊपर ये एक बटन होगा, इस बटन को प्रेस करने से आप एयर हॉस्टेस को कॉल कर सकते हैं। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। मुझे टोटली 30 दरम का ये पड़ा, जिसमें मुझे बिरयानी, योगर्ट, जूस और पानी मिला। अक्सर एयरलाइंस में, फ़्लाइट्स में मैंने ये देखा है कि जब भी टेक ऑफ होता है तब भी झटका लगता है, और जब हम उतर रहे होते हैं तब भी झटका लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत स्मूथ लैंडिंग थी।
आई हैव सेफली लैंडेड टू शारजा एयरपोर्ट, लेकिन ये मुझे दुबई एयरपोर्ट के कंपैरिजन में इतना कोई खास नहीं लगा, लेकिन दैट इज़ अनदर टॉपिक। राइट नाउ आवर टॉपिक इज़ कि एयर अरेबिया की फ़्लाइट कैसी थी। जी मैं कहूँगी बेहतरीन थी। ये भी कहूँगी कि आज तक मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स को रिव्यू किया है और जितनी भी मैंने एयरलाइंस को रिव्यू किया है, उस सब में से आज तक का जो ये मेरा सफ़र है, सबसे स्मूथ फ़्लाइट रही है मेरी ये। इसके इकोनॉमिकल रेट्स होने की वजह से इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एमिरेट्स के इतने हाई रेट्स होने के बावजूद इसने एमिरेट्स को पूरी पूरी टक्कर दी है। इसके जहाज़ बेशक छोटे हैं, लेकिन इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। इसके पायलट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। आई रियली लाइक दिस, और मैं एयर अरेबिया को बिला झिझक सबको रिकमेंड करूँगी। रियली लव द फ्लाइट। शेयर इट टू समवन who's gonna travel from Karachi to Sharjah soon, ताकि उन्हें भी रिव्यू मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़। कि तेरी भीगी आंखें